सातवीं के गणित विषय के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम रेखीय युगल कोण क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और प्रश्न संग्रह 19 इस प्रश्न संग्रह का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। रेखीय युगल कोण किसे कहते हैं? बच्चों, रेखीय युगल कोण जिन दो कोणों की एक भुजा सामान्य हो तथा असामान्य भुजाएं एक रेखीय हो, ऐसे कोणों को रेखीय युगल कोण कहते हैं। रेखीय युगल कोण परस्पर संपूरक कोण होते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? संपूरक कोण का माप 180 अंश होता है, अर्थात रेखीय युगल कोण का माप भी 180 अंश होगा। आकृति में देखिए, इस आकृति में CBD एक रेखीय है, इसके अंतर्गत उसके संलग्न एक भुजा है BA। जिन दो कोणों की, यहाँ पर देखिए कोण ABC और कोण ABD कैसे कोण है? संलग्न कोण। इसमें भी भुजा BA सामान्य है और इस कोण में भी भुजा BA सामान्य है। मतलब जिन दो कोणों की एक भुजा सामान्य हो, भुजा BA सामान्य हो तथा असामान्य भुजाएं एक रेखीय हो। असामान्य भुजाएं कैसी है? एक रेखा में हो, ऐसे कोणों को रेखीय युगल कोण कहते हैं। रेखीय युगल कोण संपूरक होते हैं, मतलब उनका माप 180 अंश होता है। यहाँ पे देखिए कोण ABD 80 है, ये 100 है, पूरा मिला के कितना हो जाएगा बच्चों? 180। मतलब कि रेखीय युगल कोण का माप 180 अंश होता है। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 19 के सवाल। प्रश्न संख्या 19, नीचे दिए गए वर्णानुसार कोणों की रचना करो। कोई रचना न होने पर कारण लिखिए। पहला क्या है बच्चों? संलग्न न हो ऐसे कोटि पूरक कोण। बच्चों आपको पता है कोटि पूरक कोण का माप 90 अंश होता है। संलग्न कोण न हो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए न हो, तो ऐसे में हम दोनों कोण को अलग अलग बनाएंगे। 90 अंश के दोनों मिला के 90 होना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक बना दिया, एक मैं बना रहा हूँ मान लीजिए 40 और एक बना रहा हूँ 50। 40 का बना दिया। बच्चों ये मैंने 40 अंश का एक कोण बनाया। कोटि पूरक कोण मतलब कितना है? दोनों मिला के 90 होना चाहिए। दूसरा मैंने कितना बना दिया? एक 40 का है तो एक 50 का बना दूंगा। 40 और 50 कितना होता है? 90। मैं यहाँ पे रख के ये 50 अंश का कोण खींच रहा हूँ। तो बच्चों ABC, कोण ABC कितने का है? 40 का है। कोण DEF ये कितने का है? 50 का। संलग्न न हो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो ऐसे कोटि पूरक कोण, मतलब दोनों को जोड़ने पे 90 अंश आना चाहिए। यदि एक 40 का है तो एक 50 का बना दो, यदि एक 30 का बना तो एक 60 का बना दो, एक 70 का बना तो एक 20 का बना दो। मतलब दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए और दोनों अलग अलग कोण बनाना है आपको। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण जो संपूरक कोण ना हो। बच्चों आपने अभी देखा रेखीय युगल कोण का माप 180 अंश होता है और संपूरक कोण का भी माप 180 अंश होता है। ना हो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों का माप 180 होता है। इसलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर, ऐसे दो कोण बनना संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रेखीय युगल कोण का माप 180 अंश होता है और संपूरक कोण का माप भी 180 अंश होता है। रेखीय युगल कोण तथा
संपूरक कोण का माप 180 अंश होता है। मतलब दोनों के कोण का माप 180 अंश होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, रेखीय युगल कोण जो संपूरक कोण ना हो, तो ऐसा हम बना नहीं सकते ऐसी आकृति। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रेखीय युगल कोण का माप 180 अंश होता है और संपूरक कोण का माप भी 180 अंश होता है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। संपूरक कोण जो रेखीय युगल कोण न हो। रेखीय युगल कोण न हो मतलब दोनों अलग अलग बनाना है हमको। संपूरक कोण बनाना है। संपूरक कोण का माप कितना आता है बच्चों, 180। मतलब कोई भी दो अलग अलग कोण बनाइए जिसको कि जोड़ने पर 180 आना चाहिए। यहाँ पर मैंने रख के एक बना दिया। मान लीजिए कितने बना रहा हूँ मैं, कोण 50 अंश का। ये कोण मैंने कितना बनाया बच्चों, 50 अंश। तो 180 होने के लिए दूसरा कोण कितना चाहिए बच्चों, 130 अंश का चाहिए। मैं यहाँ पे रख के 130 का बना देता हूँ, 130। एक मिनट बच्चों, देखिए यहाँ पर एक 130। नाम भी दे दीजिए आप, ABC और PQR। ये संपूरक कोण हो गए। क्यों, इन दोनों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180। जो रेखीय युगल कोण ना हो, रेखीय युगल कोण भी नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब चौथा सवाल क्या बच्चों, देखिए, रेखीय युगल कोण जो संलग्न कोण ना हो। रेखीय युगल कोण जो संलग्न कोण ना हो, कोण ना हो। बच्चों आपने परिभाषा में देखा रेखीय युगल कोण क्या होता है। रेखीय युगल कोण बच्चों क्या होता है, देखिए ये ऐसे जो दो कोण जिसमें एक भुजा सामान्य हो, जैसे PQRS मैंने बताया आपको, एक भुजा सामान्य हो, तभी उसको हम कहेंगे रेखीय युगल कोण। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, रेखीय युगल कोण जो संलग्न कोण ना हो, और रेखीय युगल कोण हमेशा संलग्न कोण ही होता है, तो ऐसा आकृति बनाना संभव नहीं है। उत्तर क्या लिखेंगे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रेखीय युगल कोण सदैव संलग्न कोण ही होते हैं। क्योंकि रेखीय युगल कोण सदैव संलग्न होते हैं। देखिए बच्चों, इस रेखीय युगल कोण जो संलग्न कोण ना हो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि रेखीय युगल कोण सदैव संलग्न होते हैं। ये जो आकृति आप देख रहे हैं रेखीय युगल कोण की और संलग्न कोण की, आपको ये आकृति बनाना नहीं है, केवल मैंने समझाने के लिए यहाँ बना के दिया हूँ। तो ये जो आकृति आपको जो दिया गया है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रेखीय युगल कोण सदैव संलग्न कोण होते हैं। अब बच्चों आइए पांचवा सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों प्रश्न पांचवा, जो कोटि पूरक कोण न हो साथ ही संलग्न कोण भी न हो। कोटि पूरक कोण का माप कितना होता है बच्चों, 90। अब यहाँ पर हमको ऐसे दो कोण बनाना है जो 90 से अधिक हो, यानी 100 हो, 110 हो, दोनों को जोड़ ले, और संलग्न कोण भी ना हो, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो। तो हमने अलग अलग दो कोण बनाया है, एक 60 है और एक 50। 60 और 50 को जोड़ने में क्या होगा बच्चों, 110। कोई जरूर नहीं यही बने कोण,
आप दोनों को जोड़ने पे 90 से ज़्यादा होना चाहिए। 110 भी हो, 120 भी हो, 100 भी हो तो भी चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि कोटि पूरक कोण भी ना हो, मतलब 90 से ज़्यादा कोटि पूरक कोण नहीं होगा। 60 और 50 कितना होता है बच्चों? 110। और मतलब ये कोटि पूरक कोण नहीं है। और संलग्न कोण क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न कोण हैं। कोण ABC और कोण PQR अलग अलग बनाए गए कोण है। अब अंतिम प्रश्न देखिए बच्चों, क्या 6वां प्रश्न क्या है? रेखीय युगल कोण जो कोटि पूरक कोण भी हो। रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण जो कोटि पूरक कोण भी हो, जो कोटि पूरक कोण भी हो। बच्चों आप जानते हैं रेखीय युगल कोण का माप क्या होता है? 180। रेखीय युगल कोण का माप, कोण का माप 180 अंश होता है। और कोटि पूरक कोण का माप 90 होता है। और कोटि पूरक कोण का माप 90 अंश होता है। इसलिए ऐसी आकृति बनाना संभव नहीं। अतः ऐसी आकृति बनाना संभव नहीं है। तो बच्चों आज का क्लास का समापन करते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगले क्लास में हम प्रश्न संग्रह अगले 20 के लिए मिलेंगे। बच्चों यदि आपको हमारा यह वीडियो ये अच्छा लगे, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।